नमस्कार, मैं बनारसी सिंह यादव ये HRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए प्रश्नावली 1E में यानी घातांक के नियम के आधार पर सरल करना है। पहला जैसे देखिए, पहला का पहला 64 घाते 1/2। तो घातांक के नियम से ये 64 है, तो 64 को हम घात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे खंड करके देख लीजिए, 2 से करेंगे 32, 2 से कर देंगे 16, 2 से कर देंगे 8, यानी इसी तरह से करके देख लेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया, 2 के घाते 6। तो 64 को 2 के घाते 6 लिख सकते हैं और घात पर 1/2। तो ये बताया गया है घात के नियम पर कि यदि a के पावर n और घाते m हो तो घातांक के नियम से घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो a के पावर 6 और घाते 1/2, तो 2 के घाते 6 गुणते 1/2, तो 2 से घात यानी 2 तिहाई 6, 2 के घाते 3 बराबर यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। तो इस तरह से यानी, और एक घातांक के नियम से हो गया है इस तरह, यानी घात पर भी यदि 64 है घाते 1/2, तो इसका मतलब एक घात कड़ी में होता है, 64 का वर्गमूल भी निकाल लेंगे तो बराबर होगा। तो इस तरह से यह पहला सवाल। इसमें जो है इसी तरह से दूसरा, तीसरा, तो एक और देख लीजिए इसमें। जैसे 125 के घाते 1/3, तो 25 का खंड करेंगे तो अब 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 25, 5 125, तो यानी 5 के घाते 3 और घाते 1/3। तो घातांक के नियम से घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। 5 घाते 3 गुणते 1/3, 3 से 3 कट गया अर्थात 5। ये इसका आंसर है गया दूसरा का। अब दूसरा में पहला देखिए, दूसरा का पहला 9 के घाते 3/2, तो 9 को यानी 3 के घाते 2 लिख सकते हैं, तितली के 9 और घाते 3/2। तो फिर वही घातांक का नियम से 3 घाते 2 गुणते 3/2, 2 से 2 कट गया अर्थात 3 के घाते 3, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 9 तिली 27। यह हो गया। इसी प्रकार से देखिए दूसरे का जो है 125 घाते -1/3 है। तो घातांक के नियम से बताया गया है कि यदि घातांक यदि माइनस में है घात, तो उसको यदि अंश को हर में और हर को अंश में बदल देंगे तो घातांक का चिन्ह जो है बदल जाता है। तो यह 125 घाते -1/3, तो इसको पहले बदल देंगे 125, ये ऋण जो है घात को यानी हर के रूप में धनात्मक हो जाएगा। अब जो अभी पुनः इससे पहले बताया गया सेम उसी तरह 125 को 5 के घाते 3 और घाते 1/3, तो 1/5, 3 के घाते 1/3, 3 से 3 कट जाएगा बराबर 1/5। यह उत्तर आ जाएगा। तीसरा देखिए, और शेष इसी तरह करेंगे। तीसरा है, तीसरा का पहला 2 के घाते 3/2 इंटू 2 के घाते 1/5,
तो घातांक के नियम से बताया गया है कि यदि आधार समान होते हैं तो गुणा करने की क्रिया में घातांकों को आपस में जोड़, जैसे एक घाते यम गुणते एक घाते यन है तो एक के घाते यम प्लस यन, यह सूत्र है घातांक के नियम से। तो इसमें आधार दोनों का 2 है तो घातांक यानी 3/2 धन 1/5, अर्थात 2 के घाते लघुत्तम हो जाए 5 गुना के 10, 2 को 10 में 5, 5 3 15 घन 5 गुना के 10, 2 एकम 2, तो 2 के घाते 15 2 17/10। इस तरह से ये हल होगा। फिर इसी में कोई एक देख लीजिए, जैसे 11 घाते 1/2 बटा के 11 घाते 1/4। तो ये बताया गया घातांक के नियम से कि आधार यदि समान होता है तो भाग के क्रिया में घातांकों को घटा देते हैं। यम पावर ए पावर यम बटा के ए पावर एन, तो ए यम माइनस एन, इस रूप में तो आधार दोनों का 11 है, इसलिए घातांक 1/2 माइनस 1/4। तो 11 दोनों का लघुत्तम 4 होगा, 2 गुना के 4, 2 एकम 2 ऋण 4 एकम 4, अर्थात 11 घाते 1/4, यह उत्तर होगा। अगला है इसी तरह से, जैसे 7 घाते 1/2 इंटू 8 घाते 1/2, तो इसमें आधार समान नहीं है, यानी 7 की घाते 1/2 गुणते इसको जो 8 को 2 की घाते 3 लिख सकते हैं 1/2, तो 7 की घाते 1/2 इंटू गुणा हो जाएगा 2 की घाते 3/2, इतना इसको लिख सकते हैं। या इसको और चाहेंगे तो 7 घाते 1/2 इंटू 2 के घाते 2/2 इंटू 2 घाते 1/2, यानी 3 को खंड कर देंगे, एक कट गया, अर्थात 2 घाते 2 इंटू 7 घाते 1/2 इंटू 2 घाते 1/2, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। चौथा देखिए, चौथा में पहला यह सरणी में 4 है और उसके घात पर -3/4। तो बताया गया कि जब घात माइनस में होता है तो अंश को हर में बदल देते हैं तो धन हो जाएगा, यदि हर में है तो अंश में बदल देंगे तो ऋण जो है घातांक का चिन्ह बदल जाता है। तो 1/4 घाते अंश को हर में बदला गया तो -3 यानी जो है धन 3/4 हो गया। अब उसके बाद 1 यानी करड़ी को घात के रूप में लिखते हैं, तो 4 के घाते 1/2 और फिर एक पूरा के घाते 3/4, पुनः 4 को 2 के घाते 2 लिखते हैं, फिर घात पर 1/2 और फिर घात पर हो गया 3/4। तो घातांक का नियम है कि जब घात पे घात होता है तो घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है। तो 2 के घाते 2 गुणते 1/2 गुणते 3/4, तो 2 से 2 कट गया, तो 1/2 के घाते 3/4। अब इसको यदि और आगे बढ़ाएंगे तो 2 के घाते 3/4 है, तो यदि हम 2 के घाते 1/4 का ऊपर और 2 के घाते 1/4 का नीचे गुणा कर दिए तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब गुणा होगा 2 एकम
तो 2 घाते 1/4, और यह दोनों का आधार समान है, गुणा में घात जुड़ जाएगा, तो 2 घाते 3/4 धन 1/4, तो 2 की घाते 1/4 बटा के 2 की घाते 4/4, 4 से 4 कट गया, अर्थात 2 की घाते 1/4 बटा के 2, यह उत्तर होगा। अब अगला देखिए इसी में का, जैसे कड़े में 5 घाते -3 इंटू कड़ी में 2 घाते-3, तो बताया गया कि घात को हर के अंश में करने पर चिन्ह बदल जाती है, तो 1/के कड़ी में 5 के घाते 3 गुणते इसका भी हो जाएगा 1/2 के घाते 3। अब कड़ी हटाएंगे तो 5 की घाते 1/2 और घाते 3, उसी तरह इसका हो जाएगा 2 की घाते 1/2 घाते 3। घात का आपस में गुणा हो जाएगा घातांकों से, तो 5 घाते 1/2 गुणते 3, उसी तरह से 2 की घाते 1/2 गुणते 3, तो गुणा हो गया 1/5 के घाते 3 कम 3/2 गुणते 2 की घाते 3/2। अब यह 3/2 है, यह भी 3/2 है, तो 1/5 के घाते 2/2 और 5 के घाते 1/2, यानी 3 को इस खंड कर सकते हैं। उसी तरह से 2 के घाते 2/2 और 2 के घाते 1/2, तो एक कट गया और यह कट गया। अब बच गया 1/5 इंटू 5 के घाते 1/2 इंटू, उसी तरह से यह भी हो गया 2 इंटू 2 के घाते 1/2, तो यह संख्या पूर्ण है, तो 2 गुणे 5 यानी 5 गुना के 10 और 1/5 के घाते 1/2 इंटू 2 के घाते 1/2, तो यह एक तरह से घात 1/2 है, तो कड़ी के रूप से इसको भिन्न के रूप में, अंश के रूप में बदलने के लिए, तो 5 के घाते 1/2 का ऊपर गुणा और नीचे भी, उसी तरह से 2 के घाते 1/2 का ऊपर गुणा और 2 के घाते 1/2 का नीचे गुणा कर दिए, तो मान में अंतर नहीं आएगा। तो यह 5 के घाते 1/2 2 के घाते 1/2 ऊपर का हो गया, नीचे का 5 के घाते 1/2 5 के घाते 1/2, तो 5 के घाते 2/2 हो गया, तो उसी से 2 के घाते 2/2 कट गया, अरे पहले का 10 है, अर्थात यानी 5 के घाते 1/2 गुणते 2 के घाते 1/2 बटा के 5 गुना के 10, 10 गुणे 10 बराबर 5 के घाते 1/2 गुणते 2 के घाते 1/2 बटा के 10 में 100, यही आपका उत्तर आएगा।